सभी साथियों को जय किसान, सत श्री अकाल, राम राम। साथियों जी, शीलू जी थैंक यू सबसे पहले जुड़ने के लिए, और भी साथी जुड़ रहे हैं। विनोद जी आज थोड़ा लेट हो गए मेरे ख्याल से, ये सब लोग सबसे पहले जुड़ते हैं उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आप सबका। आज 2021 की लास्ट तारीख है, लास्ट रात है साथियों, और आने वाले साल 2022 का कल सब लोग स्वागत करेंगे एज एन कैलेंडर। अब सभी रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, लेकिन इंग्लिश तारीख के हिसाब से देखें तो 2021 का आज लास्ट दिन है साथियों, और आप सबको आने वाले साल 2022 की बहुत बहुत बधाई हो। और मैं उम्मीद नहीं यकीन करता हूं कि आप सब लोग इसी तरह से प्यार करते रहेंगे 2022 के अंदर भी, क्योंकि 2021 के अंदर आप सब लोगों ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है और मेरे जैसे नाचीज को बहुत प्यार दिया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जी, अपने रोज इस समय चर्चा करते हैं फसलों के भाव के ऊपर। आज भी चर्चा करेंगे मुख्यतः सरसों के ऊपर, गवार के ऊपर, और लास्ट में अपने चर्चा करेंगे नरमे के ऊपर साथियों। देखिए, सरसों के अंदर मैंने कल भी बोला था कि इस हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी तेजी जो है वो नजर कहीं नहीं आ रही है। आज वही हुआ। सरसों के बाजार के अंदर 50 से लेके 95 रुपए तक की जो है मंदी देखी गई। कुछ मंडियों के अंदर 50 रुपए से लेके 80 रुपए तक की जो है मंदी साथियों देखी गई है। सरसों के बाजार की कहानी यह है कि आवक तो बिल्कुल ना के बराबर है, और बहुत बड़े दिल के जो किसान हैं जिनका जिगरा पहाड़ जैसा है, बहुत बड़ा है, उनके पास सरसों पड़ी है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। आई एम वेरी श्योर कि उन लोगों का सच में दिल बहुत बड़ा है जो आज भी सरसों के किसान हैं। कमेंट में भी जरूर बताना कि जो साथी अभी भी सरसों रख के बैठे हैं, जरूर बताना आप लोग साथियों। सरसों के अंदर मंदी तो है, लेकिन ये लग रहा है कि कोई लंबी मंदी नहीं है। उम्मीद है एक, जैसे आज काफी एक्सपर्ट लोगों से बात की, काफी लोगों से बात की, तो सबका ये कहना था कि सरसों है ही नहीं। अब किसी भी प्लांट को जो है वो सरसों की अवेलेबिलिटी नहीं है, सरसों मिल नहीं रही है। तो उन सब चीजों को देखें साथियों, तो ये लग रहा है कि सरसों के अंदर बहुत बड़ी एक जो है लंबी जो है मंदी साथियों नजर वो नहीं आ रही है। लेकिन ये बोलूंगा कि बहुत बड़ा एक प्रॉफिट या बहुत बड़ा ऊंचे भाव चले जाएंगे। सरसों 9,000 हो जाएगी, सरसों 8,500 हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग मंडियों के डिफरेंसेज है। कुछ जगह अभी भी 7,000 से ऊपर सरसों बिक रही है। सलोनी का रेट तो मेरे ख्याल से 8,000 के पास का है। लेकिन बात यह है कि सरसों के अंदर अभी हाल फिलहाल के दिनों में कोई बहुत बड़ी तेजी भी देखने को साथियों नहीं मिल सकती। उसका कारण यह है कि सरसों के ऊपर काफी दबाव है। एक तो जो आने वाली फसल है उसका काफी बड़ा दबाव है सरसों के ऊपर। दूसरी बात जो है, सरसों के ऊपर सरकार की बहुत तगड़ी मॉनिटरिंग है, क्योंकि 5 स्टेटों के अंदर चुनाव हैं। आप सब लोग जगजाहिर बातें हैं, आप सब लोग जानते हैं ये जो कहानी है 5 स्टेटों के अंदर चुनाव की, तो वहां इनको तेल है या और अन्य जो सुविधाएं हैं वो सस्ती उपलब्ध करवानी है जितने दिन चुनाव है। तो उसका भी एक बहुत बड़ा प्रेशर सरसों के ऊपर है साथियों। सरसों की तेजी का अगर कोई कारण बनता है तो वो एक ही कारण बनता है कि सरसों की उपलब्धता नहीं है, सरसों मौजूद नहीं है, सरसों बहुत कम है। अगर कम है, जो भी चीज कम है, तो उसका भाव जो है आगे हो सकता है देखने को हमें कहीं ना कहीं मिल जाए। लेकिन हाल की घड़ी में मैं यही कहूंगा कि साथियों सरसों के अंदर कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के बाद कुछ सुधार देखने को मिल जाए, लेकिन हाल में जो है सरसों के अंदर तेजी नहीं है। आज भी सरसों डाउन रही। जैसे मैंने बताया कि 50 से लेकर 95 रुपए, कुछ मंडियों के अंदर 50 से 80 रुपए तक जो है सरसों साथियों डाउन रही है। आइए थोड़े सरसों के भाव देख लेते हैं। आज अनूपगढ़ के अंदर सरसों बिकी है 6,681 रुपए, रायसेनगर के अंदर 6,771 रुपए, गढ़साना के अंदर 6,225 रुपए, गंगापुर सिटी के अंदर 7,220 रुपए, आदमपुर के अंदर 6,545 रुपए, एलनाबाद के अंदर 6,540 रुपए, कोटा के अंदर कोटा सलोनी 8,050, और नागौर के अंदर 7,010 रुपए, बारा के अंदर 6,920 रुपए, टोंक के अंदर 7,360 रुपए, गंगानगर के अंदर 6,870 रुपए, भरतपुर के अंदर 7,010 रुपए,
जयपुर के अंदर 7450 रुपए, दिल्ली के अंदर 7210 रुपए, दादरी के अंदर 7220, कैथल के अंदर 7160 और संगरिया के अंदर जो है 6050 रुपए साथियों सरसों बिकी है। यूट्यूब के ऊपर भी अपना एक चैनल है, बहुत प्यार दे रहे हो वहां पे आप सब लोग। दिन में भी अपडेट कोशिश करता हूं कि डालते रहते हैं, थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है साथियों, आज भी थोड़ा बिजी था, तो कोशिश करता हूं वहां दिन में आपको अपडेट देता रहता हूं। लगभग सारी फसलों के बारे में अपडेट आपको देता रहूंगा। किसान राजा हेयर के नाम से हिंदी में आप लिखेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। बहुत प्यार दे रहे हो वहां भी आप सब लोग, उसके लिए भी तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वार की बात करें साथियों, ग्वार के अंदर भी आज तेजी देखने को नहीं मिली। एक स्थिरता, मैं कह सकता हूं कि स्थिरता है ग्वार के अंदर, लेकिन अगर सही बात कहूं तो 20 रुपए से लेके 30 से 35 रुपए तक की मंदी भी ग्वार के अंदर थी। और ये रात मैंने कल वाली वीडियो के अंदर और परसों वाली वीडियो के अंदर एक मेंशन किया था कि ग्वार के अंदर यही रहेगा, 30 से 50 रुपए की मंदी आ गई, फिर 60 रुपए से लेके 90 रुपए का सुधार आ गया, फिर 30 से 50 रुपए की मंदी आ गई, फिर 60 से लेके 100 रुपए का सुधार आ गया। ये जो है कहानी हो सकता है कि चलती रहे आने वाले कुछ दिनों के अंदर। बड़ी तेजी नहीं दिख रही ग्वार के अंदर भी, खास करके इस हफ्ते के अंदर। हो सकता है अगले हफ्ते के अंदर कुछ सुधार हो जाए। ग्वार गम के रेटों के अंदर कुछ थोड़ा बहुत उथल पुथल होती रहती है, लेकिन उसका जो है डायरेक्ट जो इम्पैक्ट है वो जो हमारी हाजिर मंडियां हैं उनके ऊपर साथियों पड़ता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ग्वार के साथियों को भी यही बोलूंगा कि इंतजार करना पड़ सकता है लंबा आपको। आपसे पुनः निवेदन करूंगा सबसे कि ये जो वीडियोज होती हैं, प्रैक्टिस वीडियोज होती हैं साथियों, एक्सपर्ट लोगों की राय लेके, काफी लोगों को स्टडी करके कोशिश यही रहती कि आप तक सही जो है सूचनाएं पहुंचाएं। और भगवान की बड़ी कृपा है अभी तक कि आप सबका बड़ा प्यार भी है, और अब तक जो है जो भी आपको बताया है भगवान के आशीर्वाद से वो अब तक सही गया है, ठीक जा रहा है साथियों। ग्वार के अंदर तेजी नहीं है जैसे मैंने पहले बताया। अभी हाल फिलहाल में आज 1-2 दिन के अंदर, इस हफ्ते के अंदर, जो कि कल हाजिर मंडियों का लास्ट दिन रहेगा, परसों रविवार है तो छुट्टी रहती है साथियों, तो कल भी कोई बहुत बड़ी ग्वार के अंदर तेजी साथियों देखने को नहीं मिल रही। ग्वार के भाव की बात करें तो गड़साना के अंदर 5800 रुपए, रायसेनगर के अंदर 5981 रुपए, रावड़ा के अंदर 7005 रुपए, संग्रिया के अंदर 5611 रुपए, पीलीबंगा के अंदर 5700 रुपए और अनूपगढ़ के अंदर 5870 रुपए जो साथियों ग्वार बिका है। ग्वार के ऊपर कोई लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद ग्वार की रिपोर्ट लेनी पड़ रही है साथियों, क्योंकि लोगों ने ग्वार की जो है बात करनी बंद कर दी है। लेकिन अपने उन लोगों में से नहीं है कि जब तो सब कुछ सही जा रहा है तब अपने चर्चा करें, जब सही नहीं जा रहा तो बंद कर दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रिपोर्ट होगी, अच्छी होगी बुरी होगी, जो भी होगी मैं आपको बताऊंगा, आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है साथियों। तो ग्वार में कम मंडियों के भाव मिले थे आज। मूंग की थोड़ी सी बात कर लूं बीच में, तो मूंग के अंदर भी कोई बड़ी तेजी नहीं है साथियों, क्योंकि लग ही रहा है कि मूंग के अंदर भी अब आने वाले जो कुछ दिन है उनके अंदर कोई बहुत बड़ी तेजी बनती नजर नहीं आ रही है। दान की थोड़ी सी बात करूं नरमे से पहले, तो दान के अंदर थोड़ी थोड़ी उथल पुथल चालू हुई है, थोड़ी थोड़ी तेजी जो है लग रहा है कि दान के अंदर बन रही है। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर जो है वो आपको देखने को मिल जाए। विनोद जी, आप आज लेट जुड़े हो, आपने लिंक शेयर किया है वीडियो का, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरा चैनल है यूट्यूब के ऊपर किसान राजा हेयर के नाम से, वो विनोद जी ने उसका लिंक शेयर किया, आप सारे साथी भी वहां जरूर जुड़े। चलिए बात करते हैं नरमे की साथियों। देखिए, नरमे के अंदर जितनी तेजी आज आनी चाहिए थी उतनी तेजी नहीं आई। बड़ी तेजी अगर मैं कहूं तो वो नहीं आई। उसका इशारा मैंने आज सुबह, मेरा जो यूट्यूब का चैनल है किसान राजा हेयर के नाम से, उसके ऊपर एक किया था, एक मैंने क्लिप डाली थी और उसके अंदर मैंने ये स्पेशली मेंशन किया था कि आज नरमे के अंदर बड़ी तेजी जो है वो नहीं है साथियों। और वही हुआ। शाम होते होते भी एक बार लग रहा था, जो इंटरनेशनल साइट्स है, जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, उनके अंदर काफी बड़े बड़े उछाल थे और 34,000 का आंकड़ा जो है वो छूने को थे। लेकिन हमारी हाजिर मंडियों के अंदर जो है, हमारी दान मंडियां जिसको अपने बोलते हैं, उनके अंदर कोई बहुत बड़ी नरमे के अंदर तेजी नहीं थी। इक्का दुक्का मंडियों की बात करूं तो 50 से लेके कोई 70-80 रुपए का जो है सुधार आज हुआ नरमे के अंदर। मैंने आज से 7 दिन पहले एक बात मेंशन की थी आप सबको कि नरमे के अंदर एक ब्रेक आएगा। वो मैंने बात तब मेंशन की थी जब नरमा डेली 200 से लेकर 250 रुपए बढ़ रहा था। मैंने आप सबको अनुरोध किया था, आप सबको रिक्वेस्ट किया था कि सौदा आपको अपने रिस्क पे करना है, लेकिन ग्वार के अंदर नरमे के अंदर एक ब्रेक आएगा। वो ब्रेक हम लोग पिछले 3 दिन से देखने को हम लोग देख रहे हैं, हमें देखने को जो है मिल रहा है साथियों। वही ब्रेक है, घबराने की कोई बड़ी जरूरत नहीं है। बिना कोरोना के, बिना कोविड के केस बढ़ने से या लॉकडाउन लगने से
और कोई भी ऐसा मामला नहीं है जो नरमे के भाव को घटा दे। घटाने से मेरा मतलब है कि 1000-1500 रुपए मंदा कर दे। देखिए 100-200 रुपए की मंदी बाजारों की आवक के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सी मंडी के अंदर कितनी फसल आ रही है, उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। 100-200 रुपए की मंदी को आप मंदी भी नहीं कह सकते और बढ़ने को आप बहुत बड़ा एक ये भी नहीं कह सकते कि बहुत जो है बड़ा जो है भाव बढ़ गया है। चौधरी मोनू जी कोई कमेंट कर रहे हैं, आपके कमेंट का बाद में रिप्लाई करूंगा साथी। कोई टोल प्लाजा की बात करें, बाद में बात करता हूं आपसे। तो साथियों कोई बहुत बड़ी मंदी नहीं है नरमे के अंदर, लेकिन एक चीज देखने वाली है कि अब जो आने वाला जो साल है 2022 उसके अंदर नरमे की क्या कंडीशन रह सकती है। जसवीर जी पूछ रहे हैं 10,000 कब होगा। साथी 10,000 के दिन भी आएंगे, शायद उम्मीद है, अगर भगवान ने चाहा, कोविड नहीं आया या फिर सरकार ने खल बिनौला के अंदर कोई डंगा नहीं डाया, क्योंकि खल बिनौला के अंदर भी तेजी है। अगर खल बिनौला के अंदर तेजी रहेगी तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली ये तो बच्चे बच्चे को पता कि नरमे के अंदर तेजी होगी। लेकिन वो जो एक सीड्स कॉर्पोरेशन ने डंगा डाया था, उन्होंने बोला था कि इसके अंदर सट्टा बाजारी हो रही है, इसके अंदर ये सब कुछ हो रहा है, इसको जो है वायदा से बाहर किया जाए, तो अगर वो चीजें होती हैं तो हो सकता है कोई ना कोई नरमे के अंदर गिरावट आए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता, कहीं किसी एंगल से नहीं लगता कि नरमे के अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट से मेरा मतलब है 1000 से लेके 1500 रुपए की गिरावट है वो आए। 100-200 रुपए इक्का दुक्का, आज मंदा हो गया कल ऊपर हो गया, वो भाव जो है स्टेबल ही रहेगा, उसको अपने स्टेबिलिटी मानते हैं। जैसे कि आज थोड़ा सा सुधार हुआ लगभग मंडियों के अंदर। तो साथियों नरमे के अंदर कोई बहुत बड़ा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं, यकीन करते हैं, अगर भगवान ने चाहा तो कोविड का जो है ज्यादा प्रकोप नहीं रहेगा, ये तीसरी लहर जो ओमिक्रॉन की बता रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपके वारे न्यारे हैं नरमे वालों के, ये आप मेरी बात थोड़ी याद रख लेना। लेकिन वो जो एक कोविड वाला प्रोग्राम है उसके ऊपर थोड़ी सी पैनी नजर आपको भी रखनी होगी, मैं भी रखूंगा। जहां ही मुझे लगेगा कोई सूचना मिलेगी तो आप सब तक जो है मेरे इस चैनल के माध्यम से भी जरूर पहुंचाऊंगा, और जो मेरा यूट्यूब का चैनल है किसान राजा हेर के नाम से, वहां भी आपको जरूर बताऊंगा। नरमे के भाव की अगर अपने बात करें तो केसरी सिंहपुर के अंदर 9510 रुपए, रावड़ा के अंदर 9435 रुपए, रायचनगर के अंदर 9350 रुपए, गढ़साना के अंदर 9330, विजयनगर के अंदर 9260, रावतसर के अंदर 9200, आदमपुर के अंदर 9175, अबोर के अंदर 9180, एलनाबाद के अंदर 9160, गोलूवाड़ा के अंदर 9500, पीलीबंगा के अंदर 9380, मौड़ मंडी के अंदर 9210 रुपए पंजाब की मंडी है। हरियाणा के सिरसा में 9250 रुपए, संगरिया के अंदर 9350 रुपए, एलनाबाद के अंदर 9210 रुपए, हनुमानगढ़ के अंदर 9320 रुपए, गंगानगर के अंदर 9350 रुपए, और अनूपगढ़ का भाव आज सबसे टॉप रहा। जो लगभग मंडियां हैं, मैंने यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड किया था, 9591 रुपए जो है अनूपगढ़ का भाव साथियों रहा है। मिलेंगे अगले साल साथियों, आप सब यूं ही प्यार बनाए रखें। मैं भी मेरी ओर से कोशिश करूंगा कि आप तक सही जो है जानकारी पहुंचाता रहूं साथियों। कल मिलेंगे नए साल के दिन, आप सब खुश रहें, अपने आप का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। एक बार पुनः आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। किसान एकता जिंदाबाद।